तो बच्चे हम कहाँ पर थे? फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर फिशरमैन सिंबलिक ऑफ? ये जो मछुआरे हैं ये किसका प्रतीक हैं? फिशरमैन आर सिंबलिक ऑफ द किलर्स, ये मारने वालों के सिंबलिक हैं। मछुआरे क्योंकि व्हेल मछलियों को मार रहे हैं तो ये क्या हैं, किस चीज़ के प्रतीक हैं? ये किलर्स के प्रतीक हैं, मछुआरे किलर्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द पोएट सीम टू गिव इन दीज लाइन्स? इन लाइनों में कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देते दिखाई दे रहे हैं? द पोएट सीम्स टू गिव द मैसेज दैट मैन शुड स्टॉप हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, कि इंसान को स्टॉप कर देनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, विनाश करने वाली गतिविधियों को। डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, विनाश करने वाली गतिविधियों को रोक देना चाहिए। एंड शुड नॉट किल अदर्स, और दूसरों को नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इमेज डज नेरुडा पोर्ट्रे इन द लास्ट लाइन? पोर्ट्रे मीन प्रस्तुत करता है। नेरुडा लास्ट लाइन में कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है? लास्ट लाइन में वो कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है? इट मीन्स दैट पीस कैन बी अचीव्ड व्हेन वी लव ऑल ह्यूमैनिटी, जब हम पूरी मानव जाति से प्रेम करेंगे तभी शांति हमें प्राप्त होगी। एज आवर फ्रेंड नॉट एनिमी, पूरी मानव जाति को जब हम दुश्मन की बजाय एक दोस्त की नज़र से प्यार करेंगे तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। ये लास्ट की लाइनों में ये इमेज प्रस्तुत करना चाहता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दी आयरनी, विडम्बना बताइए। आयरनी क्या होता है? विडम्बना होता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत तो मिलेगी लेकिन नो सर्वाइवर, कोई बचेगा नहीं। तो जीत, ऐसी जीत, विडम्बना प्रकट कर रहा है, एक अलंकार है, इसका अर्थ बताइए। द आयरनी इज़ दैट, विडम्बना ये है कि मैन विल विन वार्स, हो सकता है इंसान युद्धों को जीत जाए, बट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन युद्ध जीतेगा किसकी कीमत पर? मानव जाति के विनाश की कीमत पर। ह्यूमन लाइफ, इंसानों को मारकर उनकी कीमत पर ही युद्ध जीतेगा इंसान। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस देखिए। व्हाट वुड दी फिशरमैन नॉट डू? मछुआरों को क्या नहीं करना होगा? मछुआरों को व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। दे शुड नॉट हार्म व्हेल्स। व्हाट वुड दी साल्ट गैदरर डू? साल्ट इकट्ठा करने वाले क्या करेंगे फिर जब समय मिलेगा उनको? स्टॉप गैदरिंग साल्ट। व्हाट आर ग्रीन वार्स एसोसिएटेड विद? हरे युद्ध किससे संबंधित हैं? वार्स विद गैस एंड वार्स विद फायर, ये क्या है? हरे युद्ध हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज एंटी वार, इस कविता का उद्देश्य है, विषय है युद्ध विरोधी। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट वार? कवि युद्धों के बारे में क्या सोच रहा है? युद्ध क्या होते हैं? वार इज मीनिंगलेस, युद्ध जो है व्यर्थ होता है, बेकार होता है। तो ये थी आपकी वीडियो कंप्रीहेंशन, हमने 2 स्टेंजे आपको करवा दिए हैं। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, जैसे कि ये टेक्सुअल एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 तक गिनने से और कीपिंग स्टिल और शांत रहने से व्हाट विल वी अचीव, हम क्या प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा करके हमें क्या हासिल हो जाएगा? परहैप्स 12 हेयर रिप्रेजेंट्स, शायद यहाँ पर 12 प्रतिनिधित्व कर रहा है। 12 का अर्थ है दी 12 आवर्स मार्क्ड ऑन द क्लॉक, वो 12 घंटे जो घड़े पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 12 तक गिनने का मतलब है घड़े के 12 घंटे। ही मीन्स टू से दैट इफ़ वी कैन कीप स्टिल फॉर 12 आवर्स, कवि ये कहना चाहता है कि अगर हम 12 घंटे तक शांत रहे तो वी विल हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, तो हमें आत्म विश्लेषण का समय मिल जाएगा। वी विल गेट सम रेस्ट फ्रॉम दी हरीज एंड वरीज ऑफ लाइफ, फिर हमें अब जीवन की भाग दौड़ से हरीज एंड वरीज थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैं क्वेश्चंस भेजूँगा, उनको आपने याद करना है अच्छे से। ओके बेटे, बाय।